कहे कि मैं रात को पहला आसमान, दूसरा आसमान, जन्नत जहन्नम का सैर करके आ गया, मानोगे या नहीं? तो फिर तुम्हारा नबी तो कह रहा है। अबू जहल ने हजरत अबू बकर को कहा कि तुम्हारा नबी तो कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, फरमाते हैं अगर वो कह रहे हैं तो फिर हक है। सुभान अल्लाह। अगर वो कह रहे तो हक है। अबू जहल ने कहा अबू बकर अभी तो कह रहा था कि अगर कोई कहे तो नहीं मानेंगे। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं अबू जहल अगर कोई कहे ना मेरे महबूब कोई नहीं है, मेरे महबूब तो वो है कि इनकी वजह से, इनकी बदौलत नमरूद की आंख ठंडी हो गई थी। मेरे महबूब तो वो है इनकी रहमत की बदौलत, इनकी निस्बत की वजह से तलवार तो इस्माइल के गर्दन पर नहीं चलेगी। तुम कोई की बात कह रहा ना, मेरा महबूब अगर इससे भी ज्यादा भारी बात कहे अबू बकर उसको भी तस्लीम कर ले। ये ईमान होता है, ये अकीदा होता है। ईमान अकीदा नहीं। अच्छा इसको किस में शुमार करेंगे? वाकया में क्या? मोजज़ा में। किसमें? मोजज़ा। ये नबी का मोजज़ा है ना। मोजज़ा किसे कहते हैं? वो काम, वो वाकया जो किसी नबी से पैदा हो, रूबरू हो और वो सुनने के बाद अकल हैरत में पड़ जाए, अकल हैरत में पड़ जाए, अकल में बात ना आए, उसको दिल से मानना, यही तो मोजज़ा, यही तो मोजज़ा है। मुस्तफा जाने रहमत जमीन पर रहकर फर्श गिद्दी पे तशरीफ फरमा कर उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़ा हो गया। अकल में तो बात नहीं आती है, लेकिन मोजज़ा है, मानना पड़ेगा। अकीदा है, अकीदा है। अब सुनिए नबी क्या फरमाते हैं? अहादीस में है कि मैं अपनी चचेज़ाद बहन हजरत चचेज़ाद बहन हजरत अली की बहन, उनकी अपनी बहन, मेरे नबी की चचेज़ाद बहन। आप फरमाते हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। यह हदीस का पूरा वाक़या किसमें मौजूद है? मुस्लिम शरीफ में है। मुस्लिम शरीफ वो किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कुरान मुक़द्दस के बाद, रूए ज़मीन पर कुरान करीम के बाद अगर कोई मुअतबर किताब है जिस पर मुकम्मल भरोसा किया जाए वो दो किताब है। एक है पहले नंबर पे बुखारी शरीफ, दूसरा नंबर पे है मुस्लिम शरीफ। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला अल बुखारी व मुस्लिम। रूए ज़मीन पर किताबुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा माने जाने वाली, सबसे ज्यादा मुअतमद और भरोसा वाली, सनद मुस्तनद वाली किताब अगर कोई है, अव्वल नंबर पे बुखारी है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम शरीफ है। उसमें यह हदीस है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी, मेरे महबूब फरमाते हैं मैं मक्का में अपनी चचेज़ाद बहन के यहाँ सो रहा था। एक आने वाला है, कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बेदार कराया गया। हुजूर फरमाते सीना पर मेरा चाक किया, दिल निकालकर जन्नत का वो तश्त और आबे ज़मज़म उससे धोया गया, फिर रख दिया गया। मेरे पास एक सवारी लाई गई जो गधा से थोड़ा सा नीचा, कद में खच्चर से थोड़ा सा ऊंचा, इसे हम बुराक कहते हैं। इसकी रफ्तार इसकी रफ्तार इतनी है जहां इसकी निगाह पहुंच, निगाह की हद होती है वहां उसका पहला कदम पड़ता है। बुराक की रफ्तार इसकी रफ्तार का आलम यह है कि निगाह जहां उसकी हद, पहला वहां कदम है। आप अगर कोई घर पेड़ पौधा ना रहे, ऑटोमेटिक आप ये ना जाने कि यहाँ से भटा को देखेंगे
तुम अगर ना रखे बुरा रसूल फरमाते मुझे उस पर सवार किया गया, मैं बैठा, मुझे लेकर मस्जिद अक्सा चला गया, मैं वहां अपनी सवारी को उसी खंबा से बांधा, हदीस में उसी खंबा से बांधा जहां अंबिया किराम अपनी सवारी को बांधते थे। अंबिया किराम अपनी सवारी को जहां बांधते थे मैं वही बांधा। सुनिए जन्नती सवारी। और मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सुनिए नमाज कब मिली? मेराज को ना, नमाज मेराज को मिली ना। रब से मिलने गए मेरे नबी 50 वक्त की नमाज, तो मेराज को मिली। लेकिन नबी वहां कौन नमाज पढ़ाते हैं? कौन सी नमाज? नमाज तो मेराज को मिली और मुस्तफा भी गए नहीं, तो फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज पढ़ाते हैं आप? तो बात वही है, वो नबी को हम जैसा कहने वालों, नबी को अपनी तरह कहने वालों, अकीदा को ठोस करो। नमाज मिलने से पहले जो नमाज पढ़ाए वो नबी, और मिलने के बाद जो पढ़े वो उम्मती है, वो मुस्तफा जाने रहमत। हदीस में है मेरे नबी तशरीफ ले गए मस्जिद अक्सा के अंदर, सारे अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया जो शहीद हो गए, शहीद कर दिए गए वो भी, जो दफन कर दिए गए, वसाल किए गए वो भी, जिसको आसमान में उठा लिया गया है वो भी, सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में सब बांध के मुक्तदी बन के खड़े हैं। मुक्तदी बन के खड़े। एक बात यहाँ पे मिलती है, बात मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी को इनके जय नहीं है, और वो हदीस को दलील बनाते हैं जिस हदीस में किसी मसलहत के बिना पर नबी ने नहीं बताया, किसी मसलहत के बिना पर। कैसे? एक बुढ़िया एक बकरी का बच्चा सगा की गोश्त पकाए, उसमें जहर डाल दिया दुश्मनी से, या कोई मामला था जहर डाल दिया, या आजमाने के सामने क्या कटोरा नबी कुछ नहीं करवाया, तनाव फरमाने लगे, बोली और गोश्त से आवाज आने लगी, ऐ नबी आप मुझे न खाए, इसमें जहर है। इस हदीस को एतराज बनाते हैं, क्या कहते हैं? नबी को अगर इनमें गैब होता तो क्यों नहीं बताते? आप तो तनाव करने लगे, इनमें गैब होता तो बताते। वहां बात यह है कि आजमाने के लिए दिया था ना, नबी अगर बताते तो अलग बात होती, वहां नबी नहीं बताया, वहां इससे बढ़ के कमाल की क्या बात है कि गोश्त की बोटी खुद बोलने लगी मुंह में जहर। कितनी बड़ी बात, ये मसली है। तो एतराज ये इनमें गैब नहीं है। सुनिए हजरत आदम कब इस दुनिया को छोड़े? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है, कब दुनिया छोड़ दिए? और नबी मेराज को जाते हैं मक्का शरीफ से, बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा, सारे अंबिया वहां तशरीफ फरमा है, उनको किसने बताया? कौन था? क्या वो तो दुनिया छोड़ दी है ना, किसने बताया?